Hello students, now come to the miscellaneous exercise of chapter 1. The first question is, decide among the following sets which sets are subsets of one and another. आपके पास A, B, C, D 4 सेट्स गिवन है, 4 सेट्स गिवन है आपके पास फर्स्ट सेट A रोस्टर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. B, C, D रोस्टर फॉर्म में है. नाउ राइट A is equals to x is such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equals to 0. तो आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए. x square minus 8x plus 12 is equals to 0. It will be x square minus 6x minus 2x plus 12 is equals to 0. X minus 6 minus 2 x minus 6 is equals to 0. There implies x is equals to 6 and 2. Right? By splitting the middle term, we can find the values of x. So, set A is 2, 6. Set B is 2, 4, 6. Set C is 2, 4, 6, 8 and so on. Set D is equals to 6. Yes. What is the question? Now you have to decide. आपको बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है. तो आप देखिए, सबसे पहले आप D पे कंसंट्रेट कीजिए. D में केवल एक ही एलिमेंट है 6. So C में in set C there is a 6. What it means that D is a subset of C. In set D there is a 6 and in set A there is also 6. In set B there is also 6. So what we conclude? We conclude that D is a subset of C, D is a subset of A and D is a subset of B. So what we can write? D is the subset of A, D is the subset of B and D is a subset of C. Right? Again, 2, 6. 2, 6 also contained in 2, 4, 6. Right? So, A is also a subset of B. A के सारे elements B में आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? That means A is also a subset of B. Right? Now again, B, 2, 4, 6. The set B contains the elements 2, 4, 6 and the set C also contains 2, 4, 6. What it implies? There implies that B is also a subset of C. अब आप देखिए क्या कोई और सेट किसी का सबसेट होने से रहता है? नहीं. D में 6 आ रहा था, 6 यहाँ भी था, इधर भी था, इधर भी था. So D is a subset of A, B and C. A के सारे एलिमेंट्स B में आ रहे थे. So A is a subset of B और B के सारे एलिमेंट्स C में आ रहे थे. तो B is a subset of C. Right children? Now come to question number 2. Question number 2. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. आपके पास 6 statements given हैं. आपको बताना है कि कौन सा statement true है और कौन सा statement आपके पास false है. अगर true है तो हमें prove करना है, false है तो हमें example देकर बताना है. Now come to the first part. Question number 2. If x belongs to A, कोई एलिमेंट x है, वो एक सेट A से बिलोंग कर रहा है. If x belongs to A and A belongs to B and A belongs to B, then x belongs to B.
आपको प्रूव करना है ये, राइट स्टूडेंट्स। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, x एक एलिमेंट था, वो a से बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया है कैपिटल A, दैट इज कैपिटल A, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द सेट। मतलब एक सेट है जो आपके दूसरे सेट B में से भी बिलोंग कर रहा है। तो आपको बताना है कि जो X से बिलोंग कर रहा था, क्या वही एलिमेंट B सेट से भी बिलोंग करेगा। हम देखते हैं ऐसा हो सकता है या नहीं। लेट अस सपोज A इज इक्वल्स टू 1। मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने एक सेट लिया A और उसमें केवल एक एलिमेंट लिया। आप 1 2 भी ले सकते हो, आप 1 2 3 भी ले सकते हो, आप A B भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो आप इसमें वो एलिमेंट ले सकते हो। सो A इज इक्वल्स टू 1। अब आपको जो B सेट लेना है उसमें ये तो आएगा ही आएगा, और उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। सो B को लेने के लिए हम बाउंडेड हो गए। आप ध्यान रख रहे हैं, सेट B को लेने के लिए हम बाउंडेड हो गए केवल एक केस में, कि हमें ये वाला सेट जो है वो आपको B में लेना ही पड़ेगा एज अ एलिमेंट। आपने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था ना कि अगर आप सेट ले रहे हैं एज अ एलिमेंट तो आपको ब्रेसेस में ही रखना पड़ता है। तो B के लिए जो बाउंडेशन है, हम 3 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको 1 भी लेना कंपलसरी है। आपकी जो चाहे मर्जी ले लीजिए, लेकिन आपको ये लेना कंपलसरी है, क्योंकि दीज आर 2 कंडीशंस कि x A से बिलोंग भी कर रहा है और A बिलोंग कर रहा है B से। तो आप देखिए 1 बिलोंग कर रहा है B से, तो आपको बताना है क्या x बिलोंग कर रहा है B से। तो आप देखिए क्या आप 1 बिलोंग कर रहा है B से, नहीं कर रहा। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। वाई? बिकॉज 1 यहाँ ब्रेसेस में हो गया। 1 को हम यहाँ एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 क्या था? एलिमेंट। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? देयर इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू A। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि सेट, हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू B। सिंगल 1 नहीं आ सकता है बिना ब्रेसेस के, राइट? तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो देयर इंप्लाइज our statement is false. It is the example, it is the answer. So it is false. Now come to the second part. Second part is, if A is a subset of B and B belongs to C. A subset है B का. These are the given condition. A is a subset of B and B belongs to C. It is given. ये दोनों conditions आपको given है. These 2 conditions are given and B belongs to C. Then A belongs to C. तब आपको prove करना है, तब आपको बताना है कि A belongs to C. It is true or false. ये true होगा या false. A belongs to C. आपको बताना है ये true है या false. So A is a subset of B. तो आप A कोई आपने सेट ले लिया, मान लीजिए A will be 1 2, right? B, तो B आपको A से बड़ा सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि A तो कंटेन कर रहा है ना B में। तो A आपको कैसा सेट लेना, B आपको कैसा सेट लेना पड़ेगा? A से बड़ा। सो B विल बी 1 2 3। अब आप देख लीजिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? जी हाँ, हो रही है। A 1 2 था, A सबसेट है B का, तो 1 2 उसमें कंटेन कर रहा है। सो A इज अ सबसेट ऑफ B। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब आपको एक तीसरा सेट लेना है C। कौन सेट लेना है? तीसरा, C, थर्ड। और फिर जैसा हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे भी आप बाउंडेड है एलिमेंट लेने के लिए। यहाँ पे आपको जो सेट B है वो आपको एज अ एलिमेंट जरूर लेना है। आप कुछ भी लीजिए, 4 5 6, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन आपको ये जो B था सेट, ये आपको एज अ एलिमेंट लेना कंपलसरी है, राइट? सो इट इज, सो
सो B बिलोंग्स टू C. नाउ आपको बताना था A बिलोंग कर रहा है C से या नहीं. व्हाट इज A? A इज 1 एंड 2. आप देखिए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है C से? नहीं. क्या 2 बिलोंग कर रहा है C से? नहीं. तो देयर इंप्लाइज द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट. If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. So what is given? A is a subset of B and B is a subset of C. These two terms are given and we have to find that A is a subset of C. It is true or false. हमको बताना है कि A सब C का सबसेट होगा, ये ट्रू है या फॉल्स. नाउ एग्जामिन, लेट्स एग्जामिन. A इज सबसेट ऑफ B. आप कोई सेट A लीजिए, वो सेट A कैसा होना चाहिए? आप A सेट आप कुछ भी मान सकते हैं. लेट A इज इक्वल्स टू 1. आप A सेट कुछ भी मान सकते हो, बट सेट B, A इज सबसेट ऑफ B. तो जब आप सेट B मानेंगे तो उसमें 1 लिखना कंपलसरी है. क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया है A सबसेट है B का, A B में कंटेन हो रहा है. सो B इज इक्वल्स टू 1 2. काफी है, B इज इक्वल टू 1 2 मान लीजिए. नाउ अगेन एक और सेट है C सेट मानने में भी आप बाउंडेड हो जाते हैं. कैसे? क्योंकि C सेट में आपको 1 और 2 तो मानना ही पड़ेगा. उसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट आप उसमें मान सकते हैं, क्योंकि B सबसेट है C का. B किस में कंटेन हो रहा है? C में. सो C विल बी 1 2 3. राइट? A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 1 2 एंड C इज इक्वल टू 1 2 3. तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. देखिए, A सबसेट है B का, B सबसेट है C का. तो आपको बताना है कि A C का सबसेट है या नहीं. तो आप देखिए, A है 1 और C में भी 1 आ रहा है. देयर इंप्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ C. देयर इंप्लाइज इट इज ट्रू. इट इज अ एग्जाम्पल, बट यू हैव टू गिव बट यू वांट टू प्रूव इट. आपको प्रूव करना है ये. तो प्रूव करने के लिए आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करना पड़ेगा. कैसे करेंगे आप? X बिलोंग्स टू A. आपने कोई एलिमेंट X लिया, वो A से बिलोंग कर रहा है. अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज A सबसेट है B का, तो कोई एलिमेंट अगर A से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट B से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B. अगेन B किसका सबसेट है? C का. तो इसका मतलब X कहाँ से बिलोंग करेगा? X C से भी बिलोंग करेगा. तो देयर इंप्लाइज A इज अ सबसेट ऑफ C. आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं. इट इज ट्रू. It is example and it is proof. Now come to the fourth part. Fourth part is, what is given? A is not a subset of B. A is not a subset of B. B is not a subset of C. These two terms are given. ये दोनों given है. A B का सबसेट नहीं है और B भी C का सबसेट नहीं है. तब आपको बताना है A C का सबसेट भी नहीं होगा. It is true or false. कि ये true होगा या false. Let us चेक करते हैं. A सबसेट नहीं है B का, तो आपने सेट A को लेने के लिए आप फ्री हैं. आप सेट A कुछ भी ले सकते हैं. सेट A आपने ले लिया 1. सेट B को लेने के लिए आप फिर से बाउंडेड हैं, क्योंकि आपको सेट B ऐसा लेना है कि उसमें 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि A B का सबसेट नहीं है. A के एलिमेंट्स B में नहीं आएंगे. सो B कैन बी 2 3. देखिए 1 इसमें नहीं आया. देयर इंप्लाइज A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. अगेन C
नॉट ए सबसेट ऑफ बी. बी के एलिमेंट्स सी में नहीं आने चाहिए. देयर इंप्लाइज सी कैन बी 1, 2, 4. 2, 3 आर इन बी, बट 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी. अब चेक करते हैं. ए इज 1, तो आप देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ सी. ए में 1 आ रहा है, सी में भी 1 आ रहा है, ए सबसेट है सी का, सो इट विल बी ट्रू. बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, इट विल बी फॉल्स. क्योंकि ए सी का सबसेट और आ रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी. सो हमसे क्या पूछा था, ए सी का सबसेट नहीं होगा. इट इज ट्रू और फॉल्स, सो इट विल बी फॉल्स. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट. Fifth part, it is given x belongs to A and A is not a subset of B. A B का सबसेट नहीं है. तब आपको बताना है टू फाइंड, आपको फाइंड करना है x belongs to B. x B से बिलोंग करेगा. इट इज ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू होगा या फॉल्स, या आपको बताना है कि x b से बिलोंग करेगा या नहीं, जबकि a सबसेट नहीं है b का. x बिलोंग्स टू a, हमने मान लिया कोई एलिमेंट है 1, वो किससे बिलोंग कर रहा है, a से, राइट. तो आपने एक सेट a ले लिया 1, 2, आप कुछ भी ले सकते हो, आप खाली 1 भी ले सकते हो. नाउ b, a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b. तो आप B में ना तो आप 1 ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं. 1 और 2 दोनों नहीं ले सकते. सो B कैन बी 3, 4, 5. तो आप देखिए A B का सबसेट नहीं है. ना X बिलोंग्स टू B, हमने क्या माना था 1. X बिलोंग्स टू A, 1 A से तो बिलोंग कर रहा है. क्या 1 B से बिलोंग कर रहा है? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B. तो x बिलोंग्स टू b, इट विल बी फॉल्स. तो x b से बिलोंग नहीं करेगा. 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, देयर इंप्लाइज इट इज फॉल्स. तो हमारा स्टेटमेंट कैसा आ गया, फॉल्स, कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b. x a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x b से बिलोंग नहीं करेगा. राइट. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट. Sixth part is, if A is a subset of B, A is a subset of B, and X does not belongs to B. These are the given conditions. ये conditions आपके पास given है. तो आपको बताना है X does not belongs to A. X A से belong नहीं करेगा. Students, बहुत clear हो रहा है कि it will be true. जब A B का सबसेट है, मतलब A का हर एलिमेंट B में होगा. अब आपसे कह रहे हैं X B में नहीं है. जब X B में नहीं है तो क्या X A में होगा? नहीं हो सकता. तो हम कैसे लिखेंगे, X does not belongs to B. It is given. There implies X does not belongs to A, as A is a subset of B. There implies it is true. तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, हमें ट्रू या फॉल्स बताना था. सो इट विल बी ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. राइट स्टूडेंट्स. So it is your sixth part. Now come to the question number 3. Question number 3. Let A, B and C be the sets such that A, B और C 3 sets हैं. A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to A intersection B. What is given?
A union B is equals to A union C, and A intersection B is equals to A intersection C. It is given, and what you have to show? To show B is equals to C. आपको प्रूफ करना है कि B किसके इक्वल है? B C के इक्वल है. So what we have to do? A union B. We can do it by this method. A union B is equals to A union C. Right students? आपको याद होगा कि जैसे हम मान लीजिए x plus 5 is equals to 4 है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? दोनों तरफ -5 करते थे, देन आंसर विल बी -1. ऐसे ही हम सेट्स में भी कर सकते हैं. हम यूनियन इंटरसेक्शन को दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? A यूनियन B इंटरसेक्शन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन B. हमने दोनों तरफ इंटरसेक्शन B को अप्लाई कर दिया. दोनों तरफ हमने किसे अप्लाई किया? इंटरसेक्शन B को. नाउ यूज, अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तब कि A यूनियन B इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? B के. सो वी कैन राइट डायरेक्टली इट एज B, क्योंकि हम जानते हैं A यूनियन B में से अगर आप B का इंटरसेक्शन कर देते हैं तो आपके पास केवल सेट B ही बचेगा. नाउ हियर एट RHS A यूनियन C इंटरसेक्शन B, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इट विल बी A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B. आप लिख सकते हैं यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा हुआ, राइट. नाउ B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन, आप C इंटरसेक्शन B को B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि जो C इंटरसेक्शन B होगा वही B इंटरसेक्शन C होगा. इट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. नाउ अगेन A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C. यहां पे आपने इंटरसेक्शन B दोनों साइड लिया है, यहां पे हम क्या लेंगे बेटा? इंटरसेक्शन C. आप दोनों साइड्स क्या लीजिए? इंटरसेक्शन C. यहां पर हमको B लाना था क्योंकि फॉर्मूला होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है. ऐसे ही यहां पर A यूनियन C इंटरसेक्शन C किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल C. A यूनियन C इंटरसेक्शन C किसके इक्वल हो जाएगा? C के इक्वल हो जाएगा. एंड नाउ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए. A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C. A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल था? A इंटरसेक्शन B के. तो हमने A इंटरसेक्शन C को चेंज कर दिया A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू C. तो आप देखिए B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या आई थी? A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, और C की वैल्यू भी क्या आ गई? A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C. लेट इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 what we get? B is equals to A intersection B union B intersection C, and from equation 2 we also get C is equals to A intersection B union B intersection C. So from equation 1 and 2 we get B is equals to C, hence proved. Right children? So now come to the fourth question. Fourth question, show that the following 4 conditions are equivalent. आपके पास 4 conditions given हैं. First condition है A is a subset of B. The second condition is A minus B is equals to 5. The third condition is A
union B is equals to B. And the fourth condition is A intersection B is equals to A. So children, we can do this question by three methods. First, we can do it by the example. Second, we can do it algebraically. And third, we can do it by Venn diagram. Right children? By example, A is a subset of B. आप एक कंडीशन लेकर चलेंगे और आप शो करेंगे कि बाकी कंडीशंस इसी के इक्विवेलेंट हैं. राइट? A is a subset of B. Let us suppose हम ये लेकर चले कि A सबसेट है B का. तो स्टूडेंट्स, जब A B का सबसेट होगा, देन A कैसा होगा? A छोटा सेट होगा और B कैसा सेट होगा? बड़ा सेट होगा. So let A is equals to 1, 2 and B is equals to 1, 2 and 3. A सबसेट है B का, तो A के एलिमेंट्स B में कंटेन हो गए. राइट? नाउ when A is subset of B, then you can easily get A minus B is equals to 5, because there is no element of A which contains the element of B. So when we do A minus B, we get 5. Right? Again, when you find A union B, so first of all write the elements of A, and 3 is only left, and it is equals to B. So if A is subset of B, A minus B is equals to 5 and A union B is equals to B. And the fourth, A intersection B, means common elements, and you can see the common elements of A and B is 1, 2. It is equals to A. So you can see all the four conditions are equivalent. And students, by the Venn diagram, you can make a rectangle. It is a universal set. A is a subset of B. It means A is a subset of B. B contains A. Right? B contains A. A is a smaller set. B is the larger set. So obviously, by the Venn diagram, we get A minus B is equals to 5. When we do A union B, we get the largest set, and we will find the common elements. We can get the smaller set. So students, by Venn diagram you can see all the conditions are equivalent, and by algebraically A subset of B, let there is an element X that is belongs to A. अगर X A में है and A subset है B का, there implies X belongs to B. So there implies A minus B is equals to 5. Why? Because A is the smaller set and B is the larger set. Also, A union B is equals to B and A intersection B is equals to A. Now come to question number 5. In question number 5 it is given, show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A. What is given? It is given that A is a subset of B. What you have to show? You have to show that C minus B is a subset of C minus A. Right? How can you show it? How can you show it? Let us suppose X belongs to C minus B. X किससे बिलोंग कर रहा है? C माइनस B से. जब मैंने आपको डिफरेंस वाली डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था आपको A माइनस बी. A माइनस बी का क्या मतलब होता है कि कोई एलिमेंट A से तो बिलोंग करता है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. सो देयर इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C and X does not belongs to B.
एंड स्टूडेंट्स, अगर x b में नहीं होगा तो क्या x a से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b. इसे हम साइड में लिख लेंगे, बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b. देयर इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a. x a से बिलोंग भी नहीं करेगा. सो देयर इंप्लाइज x does not belongs to C and x does not belongs to A. Again, we can write it symbolically. So, x belongs to C minus A. अब आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट C माइनस B से भी बिलोंग कर रहा है और सेम एलिमेंट C माइनस A से भी बिलोंग कर रहा है. तो देयर इंप्लाइज C माइनस B is a subset of C minus A. Hence, proved. Now come to question number 6. Assume that PA is equals to PB. PA is equals to PB. P से आपको याद आ रहा होगा, that is power set. Power set मैंने आपको क्या बताया था? Collection of the subsets of a given set. आपके पास अगर कोई सेट एक सेट गिवन है, उसके सबसेट्स फाइंड कर लीजिए. उन सबसेट्स के कलेक्शन को हम पावर सेट कहते हैं. सो PA is equals to PB, it is given. And you have to show that A is equals to B. आपको प्रूव करना है A किसके इक्वल है? B के. ना एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ. Let us suppose A is 1, 2. Then it has two elements. Then how many power set? How many subsets it has? 4. It has 4 subsets. Then first is 1, second is 2, third is 1, 2, and fourth is 5. Right students? अब एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है. वो क्या है कि आप देखिए 1 अगर बिलोंग कर रहा है A से. 1 किससे बिलोंग कर रहा है? A से. अगर 1 A से बिलोंग कर रहा है तो 1 अगर सेट में आ गया तो वो किससे बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A. बिकॉज जो पावर सेट ऑफ A है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स. बात फिर समझिए. 1 बिलोंग कर रहा है A से. अगर 1 A से बिलोंग कर रहा है तो ये सेट A से बिलोंग नहीं करेगा. तो ये सेट किससे बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A से. यही चीज मैं यहां पर लेकर चलूंगी. अब लेट अस सपोज X कोई एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? A से. अगर कोई सेट A से बिलोंग कर रहा है और उस एलिमेंट में मैं क्या अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है और उस एलिमेंट में मैं क्या लगा दूं? ब्रेसेस. तो वो किससे बिलोंग करेगा? पावर सेट से. सो हम ऐसे कह सकते हैं कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A. आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब PA किसके इक्वल है? PB के. तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल X बिलोंग्स टू PB बाय गिवन में दिया है ना आपको P इज इक्वल्स टू PB. तो कैपिटल X किससे बिलोंग कर रहा है? PB से. अब अगर कैपिटल X PB से बिलोंग कर रहा है तो हम अगेन फिर कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू B. X किससे बिलोंग कर रहा है? B से. राइट? X बिलोंग कर रहा है B से. अगेन अब आप एक दूसरा एलिमेंट ले लीजिए Y. वो किससे बिलोंग कर रहा है? दूसरे सेट B से. अगर कोई एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा है तो अगर उसमें ब्रेसेस लगा दिए जाए एलिमेंट में, देन इट विल बी सेट. और सेट किससे बिलोंग करता है? पावर सेट से. राइट? Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. अब ऐसे ही हम PB को चेंज किससे कर सकते हैं? PA से. PB इज इक्वल्स टू PA. नाउ Y बिलोंग्स टू PA. अब अगर मुझे फिर से इसको एलिमेंट बनाना है तो Y बिलोंग्स टू A. राइट? X बिलोंग्स टू B. X बिलोंग्स टू B. X को A में लेकर चले थे और X B में आ गया. देयर इंप्लाइज A इज ए सबसेट ऑफ B. Y को B में लेकर चले थे. Y को किस में प्रूव कर दिया? A में. देयर इंप्लाइज B इज ए सबसेट ऑफ A.
और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, व्हेन A is a subset of B and B is a subset of A, there implies A is equals to B, hence proved. एक बार फिर समझ लीजिए, हम एक एलिमेंट लेकर चले, वो एलिमेंट हम एक सेट में लेकर चले, जब हमने उसमें ब्रेसेस लगा दिए देन इट विल बी सेट। तो हमने इसको कैपिटल X से डिनोट किया, ऐसे यहाँ पे हमने कैपिटल Y से डिनोट किया, राइट। एक बार X बिलोंग्स टू A, then we get X belongs to B, then A is a subset of B। ऐसे ही हम एक सेट लेकर चले, एलिमेंट लेकर चले Y that belongs to B, हमने प्रूव कर दिया Y बिलोंग कर रहा है A से, there implies B is subset A and then we get A is equals to B।